बीसी का डायरेक्ट हम कहना चाहेंगे, अब प्रभारी कुलपति महोदय जो हैं, उसको कुछ दिन के लिए यहाँ बीसी के रूप में नहीं, वो उगाही करने के लिए आए हैं, ताकि छात्रों का पैसा जो है यूनिवर्सिटी को लूट सके और छात्र का पढ़ाई कहीं भाड़ में जाओ। किसी भी छात्र का कोई भी समस्या को लेकर के यदि छात्र पहुंचे तो उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता है, लेकिन जब अपना बारी आता है, अपना पॉकेट भरने का बारी जब आता है, अपना बैंक बैलेंस जब बढ़ाने का बारी आता है, तब उसके पास सारा अधिकार तुरंत आ जाता है कि ऊपर से मेरे पास पावर आया है। कौन सा ऊपर से उसको पावर आता है भाई? यहाँ के लोगों का अधिकार और हक मार के अपना अधिकार वहां जमा रहे हैं। मतलब एक आदमी एफओ का सिग्नेचर मारे और एक आदमी सीसीडीसी का। सीधी सीधी बात है, ये पूरी ये घपला उन्हें पूरा करने का ये लोग प्लान बना के रखा। और तरह से यूनिवर्सिटी ने 145 सीट आपका जनरल को दिया गया है, झारखंडी है, एसटी एससी और BC1 BC2 उन लोगों का 128। तो भैया कहां का ये न्याय है? ज्वलन मुद्दा को लेकर के आज हम लोगों ने एक बैठक रखी और ये मुद्दा हमारे सीधो कानून यूनिवर्सिटी के अधीन जो कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पे जो टीचर का जो वैकेंसी 273 के अगेंस्ट में जो वैकेंसी लेके आई है यूनिवर्सिटी ने, उसका उसमें जो घोर अनियमितता है उसको लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया है। इसके पूर्व भी हम लोगों ने हमारे कुलपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि जिस तरह से आपने 273 सीट के अगेंस्ट में आपने वैकेंसी लाए हैं, उसमें बहुत ही रोस्टर का बहुत ही घोर आपका रोस्टर में बहुत ही उसका कमियां रह चुकी है। रोस्टर में बहुत ही आपका दुर्भाग्य है कि उनको रोस्टर में सभी समुदाय लोग को अपना जगह नहीं दिया गया है। इसी संबंधित हम लोग आज बैठक रखे थे और इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से हमारे यूनिवर्सिटी सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में हमारे छात्र छात्राओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के छात्र छात्राओं ने जिस तरह से तिलका मांझी से 1992 में अलग करने का ये जो आपका आंदोलन किया था, उन लोगों को पीठ में लाठियां खाई थी, जेल गए थे वो लोग, और तब जाकर के सीधो कानू यूनिवर्सिटी बना था। लेकिन आज दुर्भाग्य की कॉन्ट्रेक्चुअल में यहाँ का कोई अगर एम्प्लॉय होता है, उसमें भी आदिवासी बहुल क्षेत्र, संथाल परगना आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते भी यहाँ संथालों का जो भागीदारी होना चाहिए, जो उसको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, रोस्टर के अनुरूप उसको एक पोस्ट मिलना चाहिए, वो भी नहीं। कई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ST SC BC1 BC2 आप देखेंगे तो कई में एकदम जीरो कर दिया गया है, और उसी में आपका देखेंगे 173 के सीट के अगेंस्ट में जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने 145 सीट आपका जनरल को दिया गया है, उसमें आपका जनरल आपका मतलब जनरल मतलब अदर स्टेट UR को, और यहाँ का लोकल जो झारखंडी है ST SC और आपका BC1 BC2 उन लोगों का 128। तो भैया कहाँ का ये न्याय है? इसी को लेकर के आज हम लोगों ने एक बैठक रखा था कि आपका 12 तारीख को हम लोग ने सचेत कर दिया था कि ये विज्ञापन आप रोक दीजिए। हम लोग BC को हम लोग ने ज्ञापन दिया था कि रोकिए और रोस्टर को सही तरीके से बनाइए, सभी समुदाय को जब समान अधिकार मिले, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम लोग ने पुनः आज बैठक करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि 12 तारीख को सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने भी हमारे आपका सीधो कानू के मुर्मू यूनिवर्सिटी का अधीन जितना भी आपका कॉलेज है, सारा कॉलेज में तालाबंदी करेंगे जब तक ये रोस्टर संशोधन बिना नहीं किए ये विज्ञापन हम लोग चलने नहीं देंगे। इससे पहले तो हमारा मांग है इस विज्ञापन को स्थगित, इसको रद्द किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता मांग है। और हमारे यहाँ से जितने भी हमारे लड़के लोग जो आपका यहाँ से PhD कर रहे हो या कर रहे हो, उसका सबमिशन हो, उसको कम से कम उसको अपेयरिंग का मौका दिया जाए, ये हम लोग का कई मांगे हैं जो बहुत ही ज्वलनदारी। ये दुर्भाग्य है कि बताइए, इन्होंने कहा कि अपेयरिंग में इसमें कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हम VC महोदय से हम लोग उस दिन में कहते हैं कि भाई हमारे जो यहाँ जो आपका CCDC साहब है विजय कुमार, यार वही आदमी CCDC और वही आदमी FO, एक ही पोस्ट का एक ही आदमी दो पोस्ट में, मैंने सीधा सीधी घपला करने का एक षड्यंत्र रचा रहा है यूनिवर्सिटी ने। सीधी सी बात है, यहाँ का जो एम्प्लॉय होगा, यहाँ का किसी भी लड़के छात्र छात्राओं को कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। इतना हमारे अलग झारखंड होने के बाद युवा हो चुका है, हमारा 20-22 साल 24 साल होने चला, लेकिन आज तक यहाँ का हम लोगों से छलते का काम करा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक ही व्यक्ति को 2 पोस्ट, वो भी एकदम संवैधानिक पोस्ट, जो जिससे पूरा यूनिवर्सिटी चलता बनता। रजिस्ट्रार के बाद जो मेन पोस्ट होता है वो रजिस्ट्रार आपका FO और आपका CCDC, मतलब एक आदमी FO का सिग्नेचर मारे और एक आदमी CCDC का
सीधी सीधी बात है, ये पूरी ये घपला उन्हें पूरा करने का ये लोग प्लान बना के रखा। और हम लोग कभी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा छात्र समन्वय समिति। इसको भी इसका जो पर्दाफाश करके रखेगा, रोस्टर का जो इन्होंने गलत रोस्टर बनाया इसको संशोधित करके रखेगा। 12 तारीख को सारे जगह हम लोग तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। इसका जिम्मेदारी हमारे कुलपति महोदय होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा कि आज आपके प्रिय दर्शकों को भी कि जिस तरह से जो ये वैकेंसी निकला कॉन्ट्रेक्चुअल वाला लेक्चरर के लिए, तो हमारे छात्र समन्वय समिति के पदाधिकारी कुलपति महोदय से मिले और एक विरोध करने के लिए हम लोगों ने दिया आवेदन कि भाई ये जो है गलत रोस्टर बना है। ये जो रोस्टर बना है ये बहाली मतलब बाहरियों को यहाँ लाना, बहाली मतलब बाहरियों को यहाँ पे घुसाना, सीधा सीधा ये तात्पर्य है। ये संथाल परगना पूरे झारखंड प्रदेश एक संथाल बोली आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसके तहत यहाँ के लोगों का ज़्यादा भागीदारी होना चाहिए, हिस्सेदारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से इस रोस्टर में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं बाहरियों को यहाँ पे घुसाने का ये बहुत बड़ी षड्यंत्र रच रही जा रही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी अलग करने से, झारखंड अलग करने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन संख्या भी कहीं ना कहीं बल हमारा ज़्यादा है, संख्या बल भी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने यूनिवर्सिटी को अलग करने का, कितने लोगों ने लाठियों खाई, कितने लोगों ने पुलिस का केस खाया, कितने लोगों ने बर्तनाएं सही, उसके बावजूद आज हमारे ये लोगों के साथ ये जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कुलपति महोदय को हम लोगों ने बता दिया था, छात्र समन्वय समिति के बैनर तले हम लोगों ने उसको बता दिया, आवेदन दिया। उसके बावजूद इन्होंने उसको अभी तक कंटिन्यू रखा है, अभी तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन चल ही रहा है। ये कहाँ का दुर्भाग्य है भाई, ये कहाँ का न्याय है भाई? जब यहाँ के लोगों के लिए आप यूनिवर्सिटी खोले हैं, यहाँ पे कई ऐसा स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर जिसको यहाँ पे घंटी टीचर बनाया जा सकता था, जिसको मानदेय दे करके उसको पढ़ाने के लिए तैयार किया जा सकता था, क्योंकि ये तैयार हो ही रहे हैं उसी के लिए। एक 200 300 रुपया दे करके उसको घंटी टीचर के रूप में पढ़ाया जा सकता था। लेकिन ये सीधे सीधे अभी के जो वीसी महोदय हैं, ये केवल और केवल घपलाबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे बड़े भाई ने बताया कि उनका सीधा सीधा जो है पैसा यहाँ से लूटना है और एक ही आदमी को 2-2 पोस्ट में रखना। जिस तरह से अभी तुरंत हम लोगों ने सुन लिया कि ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और अपना पॉकेट भरना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। ये वीसी महोदय को मैं बता देना चाहता हूँ, इसके पास जब हम बीएड के छात्र हमारे आए थे गोड्डा कॉलेज से मेरे साथ, हम जब गए थे इनके पास, उन लोगों को इन्होंने क्या बताया कि मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो कि मैं पीजी डिपार्टमेंट आपका संथाली वहाँ पे स्थापित कर सकूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब बहाली की बात आती है, जबकि किसी दूसरे योजना का बात होता है, जब उसका निजी कोई फंड का देने का बात होता है, तो सारा अधिकार इसको मिल जाता है तुरंत। ये कहा निजी उसका जब वाहन खरीदने का होता है, कहीं जाने का होता है, तो टीएडीए उसका निकल जाता है। लेकिन जब छात्रों की बात हो, छात्र के हित की बात हो, किसी डिपार्टमेंट का यदि उसके वहाँ मांग किया जाए, किसी संथाली डिपार्टमेंट का जैसे वहाँ पे आया था वो लोग, उसका जैसे कि मांग किया जाए, किसी भी छात्र का कोई भी समस्या को लेकर के यदि छात्र पहुंचे तो उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन जब अपना बारी आता है, अपना पॉकेट भरने का बारी जब आता है, अपना बैंक बैलेंस जब बढ़ाने का बारी आता है, तब उसके बाद सारा अधिकार तुरंत आ जाता है कि ऊपर से मेरे पास पावर आया है। ये कौन सा ऊपर से उसको पावर आता है भाई? यहाँ के लोगों का अधिकार और हक मार के अपना अधिकार वहां जमा रहे हैं। ये कतई छात्र समन्वय समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। 12 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे संथाल परगना का जितना भी सीधो कानून मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितना भी महाविद्यालय, सारे महाविद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय भी तालाबंदी रहेगी, क्योंकि हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को यहाँ का छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे और छात्र समन्वय समिति उसके साथ खड़े रहेगी। आज कदम उठाए हैं और कभी पीछे हम लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि छात्र समन्वय समिति जब जब गलत हुआ है तब तक आगे बढ़ करके साथ दिया है और लड़ाई लड़े हैं, और गलत को कभी हम लोग साथ नहीं देंगे। गलत को विरोध करने के लिए और गलत को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। सबको जोहार। आज जो है, आज छात्र समन्वय समिति के हम लोग जो बैठक किए, बैठक में ये निर्णय लिए कि आज जिस प्रकार से विगत कुछ दिन पहले ही हमारे छात्र समन्वय समिति के द्वारा प्रभारी कुलपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया था, उसको कहा गया था कि जो घंटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल में प्रोफेसर का जो बहाली का वैकेंसी जो लेके आए हैं वो बिल्कुल अमान्य है। अमान्य इसलिए हम कहेंगे कि उसमें कोई नियमितता नहीं है, ना रोस्टर का पालन किया गया है। और इसमें देखा गया कि जिस प्रकार से वो डाटा आंकड़ा दिखाया है यहाँ के एसटी, ओबीसी और बैकवर्ड का, तो इसमें लग रहा है कि इसमें वीसी घपला करने का सबसे प्राथमिकता उसका हाथ है। और इसलिए हम दावा के साथ कह सकते हैं कि उसमें इससे पूर्व जितना हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर लोग हैं, तो उसका कोई डाटा अभी तक नहीं है। लेकिन कैसे आपको पता चला कि इसमें 0 होगा?
कैसे पता चलेगा इसमें 2 होगा, कैसे पता चलेगा कि 45 होगा इसमें, कैसे पता चलेगा इसमें 43 है। हम उदाहरण के तर्ज पे कहना चाहेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एसटी का 0-0 किया है, क्या पूरा यूनिवर्सिटी में सबका भरा हुआ है? एक सवाल है। और दूसरी बात ये है कि BC1 का भी खाली है, BC2 का भी कहीं-कहीं 0-0 है, तो उसको ऐसा कहाँ से डेटा मिला? जबकि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है कि आपका इस कैटेगरी से इतना प्रोफेसर है। जब हम लोग माँगते हैं तो उसके यहाँ कोई डेटा नहीं है। इसका एक BC का डायरेक्ट हम कहना चाहेंगे, अब प्रभारी कुलपति महोदय जो हैं, उसको कुछ दिन के लिए यहाँ BC के रूप में नहीं, वो उगाही करने के लिए आए हैं, ताकि छात्रों का पैसा जो है यूनिवर्सिटी को लूट सके और छात्र का पढ़ाई कहीं भाड़ में जाओ। इसलिए कहना चाहेंगे, जब छात्र हित के लिए छात्र कल्याण की बात होती है, तब BC महोदय कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है, मेरे यहाँ ऐसा कोई पावर नहीं है फिनेंस का। और जब भी BC को गाड़ी खरीदने की बारी हो, जब भी BC को खर्च करने की बारी हो, तो 10 करोड़ 15 करोड़ तक का खर्च के लिए उसके यहाँ आदेश मिल जाता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और यहाँ देखा गया, कुछ दिन पहले से यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे कि हमारे कुलपति महोदय जो हैं, जबकि कोई यहाँ कुछ दिन पहले देखा गया PhD में, जबकि जहाँ-जहाँ कुलपति महोदय बिहार से पटना से आए हैं, तो एक्सपर्ट्स को बुलाना है तो सब पटना से बुला लिए हैं। उसका एलिजिबल है कि नहीं है वो पता नहीं, लेकिन सभी को वहाँ बुलाया नहीं गया है। और दूसरी चीज़, और इसमें तीसरा चीज़ ये है कि यहाँ जो वैकेंसी है 273 में से 145 जो है बाहरी को देने वाला है। यानी इस पर हम कह सकते हैं वो सीट वो पहले सेटिंग करके पैसा का लेन देन हो चुका होगा, हमको जहाँ तक लगता है। और 128 सीट ही बचा है जो कि यहाँ के ST OBC जनरल झारखंड के मूलवासियों को दे रहा है। क्या कॉन्टेक्ट टेबल में ऐसा है कि रोजगार के लिए कहीं बाहर से लेके आए? क्या हमारे यहाँ एलिजिबल छात्र नहीं हैं? क्या नेट JRF झारखंड में नहीं है? क्या यहाँ आपके विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर नहीं है, शोध छात्र नहीं, शोधार्थी छात्र नहीं, आपके यहाँ भरा पड़ा है? आप कॉन्टेक्ट टेबल में जब बहाली करने जा रहे हैं, सबसे प्राथमिकता तो उन लोगों को मानदेय कुछ दे के पढ़ाइए। आपके यहाँ 145 लगभग हमारे शोधार्थी छात्र साथी लोग हैं, आप उन लोगों से क्लास लेने के लिए कहिए और उन लोग को मानदेय दीजिए, आपको घंटी टीचर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें दिखा गया है उसको पैसा का उगाही करना है, पैसा उगाही करके यहाँ लूट खसोट करके भागना है। यूनिवर्सिटी को इतना निचला स्तर तक पैदान तक ले जाने का उन्होंने प्रयास किया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग छात्र समन्वय समिति आज निर्णय लिए हैं कि सीधे कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालय में हम लोग तालाबंदी का आह्वान 12 तारीख को करने जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी करेंगे और निश्चितकालीन बंदी करेंगे जब तक ये विज्ञापन रद्द नहीं होगा, जब तक यूनिवर्सिटी के छात्र हित के लिए कोई बात नहीं किया हम लोग उसमें BC महोदय नहीं पहल नहीं करेंगे, तब तक अनिश्चितकालीन के लिए बंदी रखें।